जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे पारिस्थितिकी का। तो इस टॉपिक में पारिस्थितिकी है, क्या है? पारिस्थितिकी चैप्टर है, उसके बारे में पारिस्थितिकी के चैप्टर को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, कंस्ट्रेसिया, हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रभावित किया था टांसले। कौन किए थे? टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्जिन जेन्स ने। अर्जिन जेन्स ने किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टाउंसले ने किया था। फिर 2 पॉइंट में है, जो जीव 2 पॉइंट में जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। एक और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संघटक नहीं है? तो हो जाएगा वायु। वायु हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी वनस्पति पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन को कहते हैं? जीव और वातावरण। जीव और वातावरण। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तालाब। तालाब। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवो ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम प्रदर्शित होगा? सांप होगा। सांप होगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यापी है। यह किस आंदोलन का नारा है? तो
चिपको आंदोलन। क्या होगा? चिपको आंदोलन। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी की संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना। क्या? वनों को काटना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? खेत होगा। क्या होगा? खेत। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। किसे? पादप संरक्षण से। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक जीव अपघटक जीव कहलाता है? तो हो जाएगा 2 और 3, कवक और जीवाणु। जैव वानिकी बायोनोमिक्स से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इसका शब्दार्थिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। 2 में है पारिस्थितिकी का पर्यटन सेमनोज्म। 3 में है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है वहन क्षमता। क्या? वहन क्षमता। फिर है पारितंत्रों। क्या है? पारितंत्रों की घटती उत्पादक के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा मैंग्रोव। क्या है? मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से इसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है तो औद्योगिकी प्रबंधन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन नंबर ए। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम होगा घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? महासागर। क्या होगा? महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारक है? तो वनोन्मूलन। क्या होगा? वनोन्मूलन। घास स्थलों में वृद्धि पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में किस कारण घासों को पारिस्थितिकी नहीं हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जल की सीमाओं में आग के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होते हैं ओमनीवोरस सर्वहारी। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो नीम होगा। जय हिंद, जय भारत।